Video we start towards paragraph number 5. The inspector had smiled after he was finished and patched Margie's head. इंस्पेक्टर जो होता है सब चीज़ चेक करने के बाद स्माइल करता है और मागी के हेड पर पैटेड करता है. पैटेड का मीनिंग होता है प्यार से सहलाना. ही सेड टू हर मदर, वो अपनी मदर से उसकी यानी कि वो मार्गी की मदर से कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है. मिसेस जॉन्स का नेम है मार्गी की मदर का. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज रिमेंबर दिस. आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. जोग्राफी सेक्टर ने बहुत ही जल्दबाजी थी दिखाई. हुज दिस हैपन समटाइम्स, ये कभी कभी हो जाता है. इट्स सोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, ये हर 10 साल बाद थोड़ी सी मिस्टेक आ जाती है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न, जो पैटर्न है हमारा ऑफ अ प्रोग्रेस, इसने प्रोग्रेस अच्छी की थी. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और दोबारा उसने मार्गी के हेड पर हाथ रख के उसको पैटेड किया, यानी कि उसको शाबाशी दी. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. मार्गी डिसअपॉइंटेड हो गई. मार्गी खुश नहीं थी. मार्गी ये सोच रही थी कि उसका टीचर उसको अलग में ले जाकर समझाएगा. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, वो अब दोबारा टॉमीज की टीचर के पास जाते हैं. टॉमी के टीचर के पास जाते हैं 1 महीने बाद. अवे फॉर नियर अ मंथ बिकॉज, यानी कि 1 महीने बाद के आसपास वो टॉमी के टीचर के पास जाते हैं. बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड वर्क आउट कम्प्लीटली. क्यों जाते हैं वो टीचर के पास? क्योंकि उनका जो हिस्ट्री सेक्टर होता है, यानी कि मार्गी के ब्रदर टॉमी का जो सेक्टर स्लॉट होता है हिस्ट्री का, वो पूरा ब्लैंक आ रहा होता है. इसलिए उन्हें टॉमी के टीचर के पास जाना पड़ता है. Now paragraph number 6. Tommy looked at her with very superior eyes. Tommy बहुत ही अचंभेजनक आँखों से, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से उन्हें देख रहा था. बट इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, वो हमारे टाइप का स्कूल नहीं था. स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वो बहुत ही पुराने तरीके का स्कूल था. दे हैड 100 ईयर एगो, यानी कि वो 100 साल पुराना स्कूल था. ही हैडेड लॉफ्टी प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, वो बहुत ही सुपीरियर वे में, यानी कि बहुत ही प्यार से कहता है. लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. सेंचुरीज एगो, यानी कि बहुत ही प्यार से उन्हें कहता है सेंचुरीज एगो. सेंचुरी यानी कि 100 और एगो यानी कि पहला, यानी कि 100 साल पहले. मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखी होती है. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो. मार्गी बहुत ही दुखी होती है. मार्गी कहती है मैं नहीं जानती किस टाइप के स्कूल हुआ करते थे पहले के समय में. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, यानी कि जिस तरीके से मार्गी ने इस फोटो के अंदर, ये वाला जो फोटो के अंदर मार्गी ने इस तरीके से हेड पॉइंट आउट कर रखा है ना, इस तरीके से मार्गी उसमें पॉइंट आउट करती है. देन सैड एनी वे दैट हैड अ टीचर, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, वो एक टीचर है, उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते. ही वॉज अ टीचर. श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते बिकॉज दे आर टीचर. बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. उनके हिसाब से रेगुलर टीचर होता था उनका मैकेनिकल टीचर, बट हमारे हिसाब से हमारा रेगुलर टीचर होता था अ वुमेन और अ मैन. तो इसमें वो वही बात कहते हैं कि वो एक रेगुलर टीचर नहीं है, वो एक मैन है, वो एक आदमी है. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, वो कहते हैं एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. कुछ भी हो, वह आदमी लड़के और लड़कियों को पढ़ाता है, उन्हें होमवर्क देता है और उनसे क्वेश्चंस आस्क करता है. नाउ पैराग्राफ नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ टुवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 7. इस चैप्टर के अंदर ओनली 4 पैराग्राफ्स रिमेनिंग है बिकॉज इट्स ओनली हैविंग 10 पैराग्राफ्स. Now that's all for everything. Now start paragraph number 7. A man isn't smart enough. एक मैन यानी कि एक आदमी इतना भी होशियार नहीं हो सकता जितना कि एक मैकेनिकल टीचर होशियार होता है, इतना एक आदमी होशियार कैसे हो सकता है. Sure, he is my father. कुछ भी हो, मेरे फादर नोज एज मच एज माई टीचर. कुछ भी हो, मेरे पापा इतना जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज माई एज बच्चा. बच्चा का मीनिंग होता है आई एम श्योर. वो कहता है या कि मेरे पापा इतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं. आई नो ऑलमोस्ट एज मच, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ.
आई एम श्योर, बेच्चा का मीनिंग आई एम श्योर। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस चीज़ को मानने से इनकार नहीं कर पाती। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन, मैं नहीं चाहती स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आए और मुझे टीच करे, यानी कि कोई भी आदमी मेरे घर आए और मुझे टीच करके जाए, मुझे पढ़ा कर जाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी उसके ऊपर जोर से हंसा। यू डोंट नो मच, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिडंट लिव इन माई हाउस इन द हाउस, टीचर हमारे घर में नहीं रहता। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वर देयर, टीचर हमारे घर में नहीं आता, हमें उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग में जाना पड़ता है। अब यहाँ पे उस स्पेशल बिल्डिंग को क्या कहा गया है, यहाँ पे एक हमारा जो स्कूल हुआ करता था ना, उसको यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग कहकर प्रोनाउंस किया गया है, यानी कि टीचर्स हमारे घर में नहीं आता, हमें उन सारे बच्चों को उस स्पेशल बिल्डिंग में जाना पड़ता है टीचर्स से पढ़ाई लेने के लिए। दैट स्पेशल बिल्डिंग वॉज अ स्कूल एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सारे बच्चे एक ही समान आयु के होंगे, आयु यानी कि एक ही समान एज के होंगे। नाउ पैराग्राफ नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 8। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट माई मदर, यानी कि अब उसकी वो बोलता है कि मेरी मदर कहती है कि हर बच्चे के माइंड में, हर बच्चे का माइंड, हर बॉय या गर्ल का माइंड जो होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि सबके माइंड डिफरेंट वर्क करते हैं। तो टीचर ऐसा होना चाहिए जो ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चे को अलग अलग तरीके से उसके हिसाब से समझा सके ठीक से। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, वो बहुत ही आराम से करती है। जस्ट दैट सेम डू दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट, वो एक वे होता है अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें ये बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं नहीं कह सकता मैं इसके जैसा हूँ। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बहुत जल्दी से कहा आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा मैं इसे पसंद नहीं करती। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी यानी कि उन हंसनुमा स्कूलों के बारे में पढ़कर हंस रही थी। They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie school। उसने ख़त्म नहीं करा था इतने में मार्गी की मम्मी बोलती है मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल पे बैठो। मार्गी लुक्ड इट, नॉट येट ममा, मार्गी कहती है नॉट येट ममा, यानी कि अभी नहीं मम्मी। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, अब एक आवाज़ आती है मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मार्गी कहती है, एक आवाज़ आती है फ़ोन के अंदर से मिसेस जॉन्स, एक आवाज़ आती है कंप्यूटर में से मिसेस जॉन्स, ये प्रोबेबली टाइम टॉमी का भी है, यानी कि टॉमी भी इसी टाइम में पढ़ेगा। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने कहा टॉमी अपनी मम्मी से कि मिसेस जॉन्स ये टाइम टॉमी का है, मेरा नहीं। कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मार्गी कहती है टॉमी से कि क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। नाउ दैट्स ऑल फॉर पैराग्राफ नंबर 8। नाउ वी स्टार्ट टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 9, पैराग्राफ नंबर 9। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, नॉनचैलेंटली का मीनिंग होता है बहुत ही एस्टूनियस केयरफुली, यानी कि बहुत ही आराम से। हाँ तुम पढ़ सकती हो आराम से मेरे साथ। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल जाती है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म्स, यानी कि टग्ड मतलब उसके हाथ में ही होती है, यानी कि वो वहाँ से सीटी बजाता हुआ निकल जाता है और जो उसकी डस्टी पुरानी गंदी बुक होती है वो उसके हाथ में ही होती है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में जाती है। क्लासरूम में हमारी तरह क्लासरूम में नहीं, जैसे हम तो स्कूल के अंदर क्लासरूम में जाते हैं, वो अपने रूम में जाती है। उसने अपने रूम को ही अपना क्लासरूम बना रखा होता है बिकॉज इट वॉज गोइंग एज अ ऑनलाइन क्लासेस। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम, यानी कि वो बेडरूम के राइट वाला रूम था जिसे वो क्लासरूम कहती थी, स्कूल रूम कहती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर,
मैकेनिकल टीचर जो होता है वो वहीं होता है और मार्गी का वेट कर रहा होता है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. वो उसी टाइम उसी समय पर वहीं होते हैं एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी कि सैटरडे संडे को छोड़कर वो डेली इसी टाइम इसी जगह पर होते हैं. नाउ वी स्टार्ट. Now we on page number 9. That paragraph has more. So we start this paragraph again. This was a classroom that Margie was telling about you in a before. That classroom was that Margie was telling you above in a paragraph. Because her mother said little girl learned better if they had learned at regular hours. उसकी मम्मी ने उसके टीचर से कहा था कि लिटिल गर्ल्स होते हैं, छोटी लड़कियां जो होती हैं वो जल्दी सीखती है. अगर वो उसी टाइम पे उसी चीज़ को बार बार याद करेंगी तो वो उस चीज़ को जल्दी याद करेगी. दैट्स वाई उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है वो उसी टाइम डेली उसी टाइम उसको बुलाता है पढ़ने के लिए उसके स्कूल रूम में. क्यों? क्योंकि उसकी मदर ने ये चीज़ आस्क की थी सैटरडे और संडे को छोड़कर. द स्क्रीन वॉज लिट अप. स्क्रीन ब्लिंक कर रही होती है. एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन्स. जो स्क्रीन होती है वो ब्लिंक कर रही होती है, उसमें से आवाज़ आती है टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. जो उसके टीचर बोलती है वो बोलती है टुडेज अर्थमेटिक लेसन्स, यानी कि हम एक अर्थमेटिक लेसन पढ़ेंगे इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. जो लेसन हमारे एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर है. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. And that mechanical teacher was telling that please insert yesterday's homework in a proper slot. वो कहती है कि प्लीज़ जो आपने पुराना होमवर्क यानी कि आपने जो कल का होमवर्क कर चुके हैं वो प्रॉपर स्लॉट्स के अंदर पॉइंट आउट कर दीजिए. Margie did. Now paragraph number 9 was completed and when we move towards paragraph number 10, Margie did so with a sigh. मार्गी घबराते हुए वो चीज़ कर देती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. मार्गी उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जिस स्कूल में उसके भी ग्रैंडफादर छोटे थे जब पढ़े थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. जहाँ पे सारे ही मोहल्ले के बच्चे जाया करते थे, यानी कि जहाँ पे सारे ही कॉलोनी के बच्चे एक साथ जाया करते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग इन अ स्कूल यार्ड यानी कि क्लास से बाहर निकलने के बाद जो स्कूल की वो कॉरिडोर होता है ना, उसको वो स्कूल यार्ड कह रही है, जहाँ पे उनके स्कूल के यानी कि उनकी कॉलोनी के बच्चे उनके साथ जाया करते थे, लाफिंग करते हुए, शाउटिंग करते हुए और स्कूल के यार्ड में चिल्लाया करते थे. सिटिंग टुगेदर इन अ क्लासरूम. साथ में क्लास में बैठा करते थे, साथ में घर पर जाया करते थे. ठीक है. सिटिंग टुगेदर इन अ क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. साथ में स्कूल में बैठा करते थे, साथ में छुट्टी होने के बाद घर जाया करते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स. उसने वही चीज़ें सीखी. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट. और वो एक दूसरे की होमवर्क में मदद भी करते थे, आपस में बातचीत भी करा करते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल. और जो टीचर्स हुआ करते थे वो इंसान ही हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. यानी कि जो मैकेनिकल टीचर थी वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रही थी, यानी कि दिख रही थी. When we add fraction 1/2 and 1/4. ये उसकी मैकेनिकल टीचर ने कहा कि जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट. मार्गी सोच रही थी कि वो बच्चे कितना पसंद करते होंगे उस स्कूल को. इट इन द ओल्ड डेज. उन स्कूल को कितना पसंद करते होंगे वो बच्चे अपने पुराने दिनों में. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो यह सोचती है कि वो कितने अच्छे टाइम होता था, वो कितना अच्छा फ़न हुआ करता था. द फन डे हैड. वहाँ पर कितना अच्छा फ़न हुआ करता था. दैट्स ऑल द चैप्टर नंबर 1 द फन डे हैड with writer Isaac Asimov. That was writer mentioned below mentioned in the footer of the chapter. Now we making this video, we make another video for your exercise. Thank you. Please comment, share and like my channel.